बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, आज लिखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम तीसरा टेंस कह सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कहते हैं आने वाले ज़माने को। जो काम किसी आने वाले ज़माने में पाया जाए, हम कहते हैं कि ये फिर मुस्तकबिल का फ़िक्रा होगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा होगा। अब देखते हैं जी, पहचान। पहचान क्या है जी? उर्दू फ़िक्रे के आखिर में गा, गी, गे, वगैरह आता है। अभी लिख लेते हैं, एक्सप्लेन बाद में करते हैं। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। बनाने का तरीका क्या है? फ़िक्रा बनाने का तरीका या टेंस बनाने का तरीका क्या है? चलते हैं जी पहले सिंपल की तरफ या अफर्मेटिव की तरफ। जिसे कि हम उर्दू में सादा फ़िक्रे कहते हैं। सादा फ़िक्रे, सादा फ़िक्रे बनाने के लिए फ़ाइल के बाद विल या शल लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक है जी, फाइल के बाद विल या शल लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। ये सादा है। विल किसके साथ लगेगा, शल किसके साथ लिखेंगे, ये अभी देखते हैं। पहले इसे लिख लें एक बार। सिंपल के बाद है नेगेटिव। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव फ़िक्रा बनाने के लिए या मनफी फ़िक्रा बनाने के लिए क्या तरीका है जी? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। जस्ट नॉट लगना है साथ में, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना है। फाइल के बाद विल नॉट या शल नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक हो गया जी। फाइल के बाद विल नॉट या शल नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। अभी इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। जिसे कि सवालिया बोलते हैं।
सवालिया फ़िक्रे। कैसे बनते हैं सवालिया फ़िक्रे? अब जितने भी हेल्पिंग वर्ब है पहले आएंगे फाइल से, और वर्ब बाद में फाइल के। फाइल से पहले विल या शल, और फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म सारे सब में पहली लगेगी जी। इंटरोगेटिव हो गया। अब है इंटरोगेटिव नेगेटिव, लास्ट वाला हमारा। इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिसे कि हम उर्दू में सवालिया मनफी कहते हैं। सेम ऐसे ही है, जस्ट बाद में नॉट लगना है फाइल के। फाइल से पहले विल या शल, और फाइल के बाद नॉट लगाकर फाइल के बाद नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक हो गया जी। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उनको शायद हमारे पढ़ाने के तरीके में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। हम पहले बयान कर चुके हैं कि हम लोग कैसे कैसे सारा काम करेंगे। टारगेट सेट किए हुए हैं कि ऐसे ऐसे हम लिखेंगे, फिर पहचान करेंगे, कैसे फिक्रा बनाएंगे। प्लीज़ वो पहले वाले लेक्चर ज़रूर देखिए, ताकि आगे वाले लेक्चर, आने वाले लेक्चर और ये वाला लेक्चर आपको आसानी से समझ आ सके। जी, बात करते हैं अभी, इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कहते हैं आने वाला ज़माना। वो काम जो किसी आने वाले ज़माने में या आने वाले वक्त में हो, हम कहते हैं कि ये फ्यूचर टेंस का फिक्रा है, या उर्दू में फेल मुस्तकबिल कहते हैं, इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान क्या होगी जी? उर्दू फिक्रे के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। जैसे मैं लाहौर जाऊंगा, वो मैच खेलेंगे, हम किताब पढ़ेंगे, उस्ताद बच्चों को सज़ा देगा, हम फौज किला फतह करेगी। ये सारी चीज़ें हैं मुस्तकबिल में, आने वाले ज़माने की बातें। ठीक है जी, कुछ आइडिया हो गया अभी। बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका, हमारे पास 4 सेट होते हैं इसके, यानी पहले सिंपल, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। सादा फिक्रे वो होते हैं जिसमें ना तो किसी बात का इनकार किया जाए और ना कोई सवाल पूछा जाए। हम कहते हैं कि ये सादा फिक्रे होते हैं, जिसमें ना तो नॉट का यूज़ हो और ना पहले कोई सवाल पूछा जाए, क्या वगैरह का इस्तेमाल हो, क्या, क्यों, ऐसा सारे फिक्रे जो हैं ये सवालिया होते हैं। सिंपल फिक्रा, फ्यूचर इंडेफिनिट का सादा या सिंपल फिक्रा बनाने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि फाइल के बाद विल या शैल लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक हो गया जी। हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक बार रिव्यू कर लें फिर एग्जाम्पल से। नेगेटिव बनाने के लिए जस्ट विल के साथ नॉट और शैल के साथ नॉट लगेगा, फाइल के बाद विल नॉट या शैल नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। इंटरोगेटिव कैसे होगा? फाइल से पहले विल या शैल और फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। सवालिया मनफी, फाइल से पहले विल या शैल और फाइल के बाद नॉट,
फाइल के बाद नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। चलें जी, कुछ फिक्रे करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सादा फिक्रा पहले करते हैं। एग्जाम्पल्स, वो कल लाहौर जाएगा। जी, अभी आपको जाने की फॉर्म तो आती है, वर्ब है जाना, जाना वर्ब है इधर, जिसे कि हम कहते हैं इंग्लिश में गो। ये क्या है? वर्ब। वर्ब क्या होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। द एक्शन, कोई भी एक्शन जैसे खाना पीना, उठना सोना जागना दौड़ना, ये सारे एक्शंस हैं। इनको हम इंग्लिश में वर्ब और उर्दू में फेल कहते हैं। अब देखिए जी, वो कल लाहौर जाएगा। कल दो तरह का होता है, पहले ये डिस्कस कर लें। उर्दू में जो कल है हम इसको दो तरीकों में लिखते हैं इंग्लिश में। एक आने वाला कल, उर्दू में भी ऐसे ही है। एक आने वाला कल जिसे हम इंग्लिश में लिखते हैं टुमारो। टुमारो। और दूसरा है जो गुजर चुका है, हम कहते हैं कि येस्टरडे। ठीक है। कल जब उर्दू वाले फिक्रे में आए तो इसे बड़े गौर से देखना है। पहले ये समझना है कि फिक्रा है किस टेंस का। अगर मुस्तकबल का है, आने वाला कल होगा, तो फिर हम टुमारो लगाएंगे। अगर गुजरे हुए वक्त की बात हुई है, वो कल लाहौर चला गया, ठीक है, ऐसे फिक्रों में फिर हम लिखेंगे यस्टरडे। ठीक हो गया जी। कल का कुछ आइडिया क्लियर हुआ? चलें आगे चलते हैं जी। पहले करनी है इसकी पहचान। टारगेट वही है, टारगेट नहीं छोड़ने। पहला टारगेट है पहचान। दूसरा टारगेट क्या है? स्टेटस देखना है कि उसका नेगेटिव है, सिंपल है, इंटरोगेटिव है, क्या है। फिर बनाने का तरीका क्या है। ये 3 टारगेट हैं। इनके बगैर हमारे ये जो ट्रांसलेशन है ये कंप्लीट नहीं होगी जी। ये एक उर्दू का फिक्र है, हमें एग्जाम में मिला है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सबसे पहले क्या करेंगे जी? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी पहचान करेंगे। उर्दू फिक्र के आखिर में देखेंगे क्या है। वो कल लाहौर जाएगा, गा गी गे वगैरह आता है, तो ये कौन सा फिक्रा होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। अगर उर्दू फिक्रे के आखिर में गा गी गे वगैरह आएगा तो हम कहते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। आने वाले ज़माने की बात हो रही है, गुजरे हुए ज़माने की या मौजूदा ज़माने की बात नहीं हो रही, पास या प्रेजेंट की बात नहीं हो रही जी। ये एक सिंपल है, पहचान हम लोगों ने कर ली कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। स्टेटस है सिंपल, हम कर चुके हैं कि ये सिंपल है, ना कुछ सवाल पूछा गया, ना इसमें नहीं का जिक्र है। देखिए इस पूरे फिक्रे में ना तो कोई सवाल पूछा गया है, ना कोई नहीं का इस्तेमाल है। अब बनाने का तरीका क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सादा फिक्रा बनाने का तरीका क्या है? ये फाइल के बाद विल या शल लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। हाँ जी, ये थोड़ा सा आइडिया क्लियर कर लें कि विल किसके साथ लिखेंगे और शल किसके साथ लिखेंगे। सही है। जो शल है, शल आएगा आई और वुई के साथ, आई और वुई के साथ शल। विल आएगा बाकी सब के साथ, बाकी जितने भी हैं ऑल, बाकी सब के साथ विल आएगा। शल लिखेंगे आई और वुई के साथ, बाकी सब के साथ विल आएगा। ठीक हो गया जी। चलें, वो कल लाहौर जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि ये इसमें वो क्या चीज़ है। वो लड़का है या लड़की है?
वो कल लाहौर जाएगा। गा बता रहा है कि एक लड़का है, अगर ज्यादा बंदे होते, एक से ज्यादा बंदे होते, यहाँ पे जाएंगे आना था, जाएंगे, जाएंगे आना था लास्ट पे। अगर एक लड़की होती तो वो कल लाहौर जाएगी आना था इधर। ठीक है, तो ये दोनों हालतें यहाँ पे नहीं है, ये दोनों यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। इस फिक्रे में ना तो हम शी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना दे का कर सकते हैं। तो ये दोनों जो प्रोनाउंस हैं यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे। यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा? ही। सब्जेक्ट क्या है? ही। ही के बाद विल या शल लिखना है। इस फार्मूले के हिसाब से ही के साथ विल आना चाहिए। ठीक हो गया जी। ही विल। अब लिखना है हम लोगों ने वर्ब। वर्ब यहाँ पे है जाना। जाना इंग्लिश में कहते हैं गो। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गॉन। हम पहले लिख चुके हैं, फिर भी नए स्टूडेंट्स के लिए मैं इधर लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म जी। ही विल गो। ही विल गो कहाँ? टू लाहौर। एल कैपिटल लिखेंगे, वजह मैं बता चुका हूँ पहले भी। ही विल गो टू लाहौर। लाहौर एक प्रॉपर नाउन है, इस वजह से उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल लिखेंगे। प्रॉपर नाउन, कोई भी प्रॉपर नाउन किसी भी फिक्रे में आए इंग्लिश में, हम उसका पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं। वो कल लाहौर जाएगा। ही विल गो टू लाहौर। फाइल है, फाइल के बाद विल या शल लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट लास्ट पे लिखेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट आया। ऑब्जेक्ट भी है और ये प्रॉपर नाउन भी है, इसलिए उसका पहला लेटर कैपिटल लिखा हुआ है जी। कोई प्रॉब्लम? फर्दर करते हैं एक बार इसको सारा, बाद में ये सारी कैटेगरीज चेक करके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ फिक्रे करेंगे, कुछ आपके लिए होमवर्क में होगा, तो ये सारा आइडिया क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए जी, अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है नेगेटिव टेंस। नेगेटिव का कोई फिक्र लेते हैं, इसी को नेगेटिव कर लेते हैं। क्या? वो कल लाहौर नहीं जाएगा। जी, वो को भी चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा प्रोनाउन भी चेंज हो जाए। अली। अली कल लाहौर नहीं जाएगा जी। सबसे पहले सब्जेक्ट फाइल लिखना है। फाइल को सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। साथ पहले पहचान कीजिए। फाइल से पहले ये जो पहचान इसकी क्या है कि उर्दू फिक्र के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आएगा। अली कल लाहौर नहीं जाएगा, गा आया, इसका मतलब क्या है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। अब इसका स्टेटस देखेंगे, पहचान हो चुकी है। अब स्टेटस देखेंगे, स्टेटस में है अली कल लाहौर नहीं जाएगा, मतलब नहीं का, इनकार का जिक्र है। तो ये हो गया नेगेटिव। अब सादा नहीं रहा, स्टेटस हो गया नेगेटिव। ठीक हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव फिक्रा बनाने के लिए हमारे पास तरीका जो है, ये देखिए, मनफी बनाने का। फाइल के बाद विल नॉट या शल नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। फाइल इधर क्या है? ये फाइल है जिसे कि हम सब्जेक्ट कहते हैं। अली, अली लिखेंगे। अली, अली के साथ कोई भी, क्योंकि आई और वी के साथ जस्ट शल लिखेंगे। आई और वी के साथ अली दूसरी कैटेगरी में आएगा जिनके साथ विल लिखना है। अली विल नॉट गो टू लाहौर। ठीक हो गया जी। फाइल के बाद विल नॉट या शैल नॉट और बाद में वर्ब की पहली फॉर्म। फाइल आ गया, हेल्पिंग वर्ब है विल नॉट, यहां पे गो टू लाहौर।
जी अब कुछ इसका सवालिया इंट्रोगेटिव करते हैं थोड़ा सा। क्या तुम मैच खेलोगे? क्वेश्चन मार्क। टारगेट वही है, पहचान कीजिए। क्या तुम मैच खेलोगे? उर्दू फिगर के आखिर में गा गी गे वगैरह आएगा, ये गे आ गया। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का या फेल मुस्तकबिल का ये टेंस, ये फिक्रा हुआ, पहचान हो चुकी। स्टेटस क्या है? क्या तुम मैच खेलोगे? क्या क्या आया, मतलब सवाल पूछा गया, तो अभी जो है स्टेटस चेंज होकर इंटरोगेटिव हो जाएगा या सवालिया हो गया। अब बनाने का तरीका क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सवालिया या इंटरोगेटिव टेंस बनाने का तरीका जो हमारे पास वो ये लिखा हुआ है। इंटरोगेटिव या सवालिया फिक्रा, फाइल से पहले विल या शल और फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। फाइल इधर क्या है? तुम। सब्जेक्ट क्या है इधर? तुम को इंग्लिश में लिखते हैं यू, लेकिन यू से पहले हम लिखेंगे विल या शल, तो इसी कैटेगरी में यू आएगा। विल वाली कैटेगरी में, शल वाली में नहीं आ रहा, तो इसे मैं लिखता हूं कि यू विल यू मैच खेल, प्ले होता है खेलना, प्ले, PLAY, इधर लिख लेते हैं PLAY, प्ले फर्स्ट फॉर्म है। ईडी लग जाएगा सेकंड और थर्ड फॉर्म में। जी, विल यू प्ले? विल यू प्ले द मैच? मैच लिख लिया, क्वेश्चन मार्क आएगा। विल यू प्ले द मैच, फाइल से पहले, ये फाइल है, फाइल से पहले विल या शल और फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। यही था, फाइल से पहले विल या शल और फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। ये फाइल है, फाइल से पहले विल या शल लिखना है और फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया। अब कुछ एक फिक्रा कर लेते हैं शल वाला भी। जी जनाब, एक थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ मैं कि बीइंग अ ह्यूमन कुछ एरर्स हो जाती हैं समझाते हुए, कुछ मिसिंग हो जाती हैं। आज की जो एग्जांपल्स हम लोगों ने की हैं, दो एग्जांपल्स में मैंने कल का जिक्र नहीं किया, जो कल पहले एक्सप्लेन करते करते मैं आगे चला गया नेक्स्ट लाइन पे, तो वो फिक्रे में नहीं लिखा गया। उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, कौन सी मिसिंग थी। वो कल लाहौर जाएगा। अगर आप गौर करें वीडियो को, थोड़ा सा रिवाइंड करें तो देखेंगे वो कल लाहौर जाएगा या कल वो लाहौर जाएगा, एक ही बात है। वो कल लाहौर जाएगा या कल वो लाहौर जाएगा, बात एक ही है। फिक्रा ऐसे ना था, ही विल गो टू लाहौर टुमारो। एक्चुअली हुआ क्या कि लाहौर को एक्सप्लेन करते करते मैं नेक्स्ट फिक्रे पे चला गया, तो टुमारो का जिक्र करना भूल गया मैं। ठीक है जी, एक ये एरर थी। दूसरे में जिसमें अली की एग्जांपल थी, अली कल लाहौर नहीं जाएगा, अली कल लाहौर नहीं जाएगा, इसमें भी कल वाला मामला जो मैं भूल गया, कल को लिखना फिक्र में भूल गया। अली विल नॉट गो टू लाहौर टुमारो। ठीक है जी, दोनों फिक्रों में टुमारो लिखना मैं भूल गया था।
कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे, इसलिए मुझे ये एक थोड़ा सा पार्ट है वीडियो का दोबारा बनाना पड़ा। हम सब इंसान हैं, गलती हो सकती हैं, लेकिन इग्नोरेबल गलती थी। आप समझ रहे थे कि मेरा मकसद क्या है, कि कल को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका था। हाँ, तीसरी बात, अगर आप गौर करेंगे तो वीडियो की जो आवाज़ है ना, उसमें सम टाइम्स जिसे हम बोलते हैं कि स्ट्रीट हॉकर्स, जो गली में कुछ चीज़ें बेचने वाले आते हैं, उनकी आवाज़ें आ जाती हैं उसमें। तो वो अवॉइडेबल तो नहीं है, ज़ाहिर बात है, इंसान है वो, उन्होंने भी आना है, आवाज़ तो उन्होंने लगानी है अपना रिस्क कमाने के लिए। तो कभी कभी आवाज़ आ जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है उसमें, तो उसको इग्नोर कीजिए। ठीक हो गया जी? चलें, अल्लाह आपको खुश रखे।